हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समूह 15 के तत्वों के गुण। तो सब पहले देखते हैं, चूंकि गुणों में सामान्य प्रवृत्ति। चूंकि तत्वों के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है, अतः इनकी भौतिक तथा रासायनिक गुणों में उल्लेखनीय समानता पाई जाती है। तो सबसे पहला दिया है भौतिक गुण। समूह 15 के तत्वों के कुछ परमाणुिक तथा भौतिक गुण के आंकड़े सारणी 7.2 में दिए हुआ है। ठीक, परमाणु क्रम नाइट्रोजन 7, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक 33, एंटीमनी 51, बिस्मथ का 83। परमाणु द्रव्यमान दिया है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका हीलियम के बाद 2s2 और 2p3, मतलब हीलियम स्थायी अवस्था प्राप्त करने के बाद इतना इलेक्ट्रॉन बचता है। फिर फास्फोरस का नियॉन 3s2 3p3, आर्सेनिक का आर्गन 3d10, एंटीमनी का क्रिप्टॉन 4d10, और जीनॉन का है, इसका बिस्मथ का है जीनॉन 4f14 5d10, और इसमें 6s2 6p3, इसमें का छूट गया था 5s2 5p3। आर्सेनिक का है 4s2 और 4p3। ठीक, तो देखते हैं भौतिक अवस्था। पहला दिया है उसके गुणों में भौतिक अवस्था। सामान्य ताप पर नाइट्रोजन द्विपरमाणु गैस के रूप में रहता है, क्योंकि इसकी परमाणु त्रिज्या छोटी होने के कारण पी पाई बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, क्या बोले, सामान्य ताप पर पहला जो तत्व है नाइट्रोजन द्विपरमाणु गैस के रूप में रहता है, क्योंकि इसकी परमाणु त्रिज्या छोटी होती है, और छोटी होने के कारण इसमें पी पाई बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। जबकि फास्फोरस मोम जैसा ठोस होता है, जो गर्म करने पर तुरंत ही वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी चतुष्परमाणुविक अणु के रूप में रहते हैं। ये ठोस होते हैं तथा कठोर और धात्विक चमक युक्त होती है। ठीक है, और फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी बड़े आकार होने के कारण बहुआबंध नहीं बनाते। नाइट्रोजन के यदि हम देखेंगे तो नाइट्रोजन में पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आकार छोटा है, परमाणु क्रमांक कम है, तो इसी कारण इसमें बहुआबंध बनने की प्रवृत्ति पाई जाती है। परंतु अन्य जो तत्व है जैसे फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, इनका आकार बड़ा है, क्योंकि परमाणु आकार परमाणु क्रमांक ज्यादा होने के कारण परमाणु का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे इनकी आणविक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या बड़ी होती है, और बड़ी होने के कारण इसमें फिर आकर्षण कम हो जाता है, तो बहुआबंध नहीं बनता। फिर देखते हैं परमाणविक तथा आणविक त्रिज्या। 15वें समूह के तत्वों के परमाणु की आणविक त्रिज्या 14वें समूह के तत्वों से कम होती है। अब कारण ये है क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक 1 ज्यादा होता है। ठीक है, 14 समूह से 15वें समूह के परमाणु यानी त्रिज्या कम होती है, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक अधिक होने के कारण नाभिकीय आवेश अधिक होता है, और नाभिकीय आवेश अधिक होने के कारण आकर्षण अधिक होता है। ठीक है, इस समूह के प्रथम 3 तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन M-3 बनाते हैं, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और 3 आयन बनाते हैं माइनस। इनकी आणविक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से अधिक होती है। अब जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो आणविक त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। परंतु एंटीमनी और बिस्मथ 3 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, अतः ये +3 आयन बनाते हैं, और इनकी आणविक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से कम होती है। जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने के कारण आकर्षण अधिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है गलनांक एवं क्वथनांक। समूह 15 के तत्वों के गलनांक नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक बढ़ता है, फिर बिस्मथ तक घटता है। क्यों? क्योंकि अधातु पर में है, फिर उपधातु और फिर नीचे में धातु, तो अधातु गलनांक क्वथनांक कम होता है और धातु का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। ठीक, उसके बाद परमाणुकता। परमाणुकता मतलब कितने परमाणु पाए जाते हैं। इस समूह के सभी तत्व बहुपरमाणुक है। नाइट्रोजन द्विपरमाणुक है, इसको एंटी के रूप में लिखा जाता है, और इसके बाकी जो 3 सदस्य हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये चतुष्परमाणु तत्व हैं। ये फास्फोरस P4 लिखाएगा, आर्सेनिक AS4, एंटीमनी SB4 करके लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद है आयनन ऊर्जा।
इस समूह के तत्वों की प्रथम आयनन ऊर्जा समूह 14 के तत्वों से अधिक होती है, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक अधिक होने के कारण नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर विद्युत ऋणात्मकता। समूह 15 के तत्वों के छोटे आकार तथा उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करने के लिए कम इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इस कारण ये 14 समूह की तुलना में इनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। ठीक है। फिर से कारण ये है क्योंकि इनका आकार छोटा होता है, आकार छोटा होने के कारण आकर्षण अधिक होता है, इस कारण इनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। फिर है ऑक्सीकरण अवस्था। इस समूह के तत्वों को बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP3 होता है। आता है ये दो ऑक्सीकरण अवस्था है +3 +5 प्रदर्शित करते हैं, +3 भी प्रदर्शित करता है और +5 भी प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है समूह में ऊपर नीचे आने पर तस्थी ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य होती जाती है। सामान्य मतलब सभी प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि परमाणु भार बढ़ने के साथ साथ s इलेक्ट्रॉन अक्रिय हो जाते हैं, जो अक्रिय युग्म प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन +3 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 प्रदर्शित कर रहा है। फास्फोरस +1 +2 +3 +4 +5 प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार आर्सेनिक -3 +4 +5, एंटीमनी -3 +3 +5 और बिस्मथ +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अब है उसके बाद धात्विक लक्षण। समूह 15 के तत्व कम धात्विक होते हैं, अर्थात समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ धात्विक गुण बढ़ता है। जैसे मैंने पहले बताया कि इस समूह में नाइट्रोजन एंड फास्फोरस अधातु है, आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु है एवं बिस्मथ धातु है। ठीक ऐसा आयनन एंथैल्पी में कमी तथा परमाणु आकार में वृद्धि के कारण होता है। ठीक।